गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी मेंस और सीडीपीओ। क्योंकि जेपीएससी मेंस और सीडीपीओ क्या आप समझ सकते हैं कि उल्टा गिनती प्रारंभ हो चुका है। आप लोग बहुत प्रेशर में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तैयार अभी तक नहीं हुआ है। अब ये लगता है कि कैसे होगा। बहुत ऐसे मित्र हैं जो इधर मेंस भी है, इधर सीडीपीओ का भी फॉर्म है, भरे हुए हैं। इन दोनों को मैनेज कैसे करें, समय बहुत कम है, क्या करें। तो इस संदर्भ में सुन लीजिए। जिनका जेपीएससी मेंस है उनके लिए बोल रहे हैं, जो सिर्फ जेपीएससी मेंस लिख रहे हैं, जिनका अंतिम प्रयास है, इसके बाद पता नहीं एज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक चीज़ बहुत जो है सही कर रहे हैं, लेकिन जो सही नहीं कर रहे हैं गौर कीजिए। कल कुछ मित्रों भेजे थे अपना आंसर, मैंने चेक किया था। आप लोग पता नहीं कहाँ से कौन क्या बोले हैं, क्या है। आप लोग भूमिका इतना लंबा लिखते हैं, निष्कर्ष इतना लंबा लिखते हैं, ये नहीं लिखा जाता है। आप ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, आप इस एग्ज़ामिनेशन के बाद सिविल सेवक बनने वाले हैं, आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, आप डीएसपी बनेंगे, एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं। आपके आंसर राइटिंग जो स्किल है उस पर डिपेंड करता है। आप इतना लंबा लंबा भूमिका लिखते हैं। किसने कहा कि इतनी लंबी भूमिका आप लिख देंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए, हमेशा जो परिचय देते हैं, जो इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं, वो कम लिखते हैं। आप मेन बॉडी पार्ट में जितना लिखना हो लिख दीजिए। देखिए, जो स्टेट पीसीएस यदि क्वालिफाई करना चाहते हैं तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज़ें यह है कि आपका जो निष्कर्ष है वो बहुत सॉलिड होनी चाहिए, आपका जो भूमिका है बहुत बेहतर होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ पे काम कीजिए, लिखने का कोशिश कीजिए और अपने आंसर में डायग्राम, अपने आंसर में मैप का प्रयोग, फ्लो चार्ट का प्रयोग, एक साइनॉप्सिस बना के प्रत्येक आंसर को रखिए। क्योंकि जब तक ये सब नहीं आप बनाएंगे तब तक मार्क्स बेहतर आने की संभावनाएं कम हो जाती है। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। पहले जैसा ये नहीं है कि पूरी लेके लिख दिए, फ्लो चार्ट कुछ नहीं, लेकिन नंबर मिल जाते थे। अब नहीं है बंधु ऐसा। इस चीज़ को समझिए। अब यह नहीं है कि कहीं से नोट्स लेके और लाइन बाय लाइन उतार के आप कर लिख देंगे तो हो जाएगा। अलग बात है कि किस्मत साथ किसका क्या देगा कोई ठीक नहीं, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि जो आप करने जा रहे हैं उसमें कम से कम 2-3 चीज़ पे काम कर लीजिएगा। आप लोग बेहतर लिखते हैं, लेकिन यदि इस 3-4 चीज़ पे काम यदि आप कर लेते हैं, कंफर्म रहिए अच्छे मार्क्स आएंगे। पहला चीज़, आप भूमिका और आपका निष्कर्ष बेहतर होनी चाहिए। आपके आंसर में फ्लो चार्ट होनी चाहिए, आपके आंसर में डायग्राम होनी चाहिए। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका मैप बनाइए। तो ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कीजिए। कहीं एक जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ पूरे सिलेबस को तो कोई नहीं पढ़ेगा, जो टॉपर भी होगा उससे भी पूछ लीजिएगा, वो पूरे सिलेबस कवर नहीं करेगा। लेकिन जहाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसका तो कम से कम सिनॉप्सिस बना के, उसका फ्लो चार्ट ये सब बना के रखिए। डेली लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपका बढ़ेगा। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिए तो एग्जामिनेशन हॉल में मैं लिख दूंगा, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में लिख देंगे तो आप समझ रहे हैं। आप प्रयास कीजिए। कोई भी प्रश्न यदि आप पढ़े हैं तो वो आज उसे लिखने का, बिना देखे लिखने का कोशिश कीजिए। क्या आप उसे 800 शब्दों में लिख रहे हैं कि नहीं, 800-900 शब्दों में आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। आप इस चीज़ को समझिए। दूसरी चीज़ें यह भी समझिए, शब्द दोष से जो है बचिए। शब्द दोष का मतलब है कि एक ही बात को, शब्द को इधर उधर फेर करके लिखना, कॉपी भराना, ऐसा नहीं है। इस चीज़ से जो
आपकी कॉपी चेक करेंगे, वो बेवकूफ़ व्यक्ति नहीं करते हैं, वो भी स्कॉलर होते हैं, वो भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं। आपके कहते हैं ना, कॉपी के देखने से पता चल जाएगा कि आप कितना बेहतर लिखे हैं। तो ये चीज़ को समझिए, इस दोष से बचिए, शब्द दोष से, कि एक ही शब्द को लिखते पिरोड़ते ऐसे इस तरह की बातें नहीं कीजिए। तो ये जेपीएससी मेंस वाले थोड़ा ध्यान देंगे और इस पर थोड़ा काम करेंगे, बेहतर होंगे। इसीलिए टेंशन नहीं लीजिए, बस अपना बेहतर प्रयास देने का कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़ें आते हैं सीडीपीओ पीटी के लिए। तो जिनका सीडीपीओ पीटी है वो अभी एनसीईआरटी उठा के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मत पढ़िए, टाइम नहीं है अभी आपके पास। नहीं, यदि आपके पास हो तो पढ़ सकते हैं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की फोकस कीजिए। आप घटना चक्र उठाइए, घटना चक्र को जितना बेहतर तरह से आप पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन होगा। आप देख सकते हैं जेपीएससी 11th जेपीएससी जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी लड़के बहुत बेहतर किए हैं ये सब करके। तो अभी एनसीईआरटी उठा के और बुक पढ़ के आपके पास टाइम नहीं है। आज हो गया है कितना, 17 तारीख हो गया है, 10 जून को आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, जो है उल्टा गिनती स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप हिस्ट्री का है घटना चक्र उठाएं, आपके पास पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, हाँ कुछ टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक को जो है आप एक जगह कॉपी में लिखते चले जाएं इम्पोर्टेंट टॉपिक को, फिर आप उसका रिवीजन करें और बेहतर हो जाएगा। झारखंड के लिए बोल रहे हैं क्या पढ़ें क्या नहीं, तो झारखंड के लिए तो हम एक बेहतर बुक दे ही दिए हैं। ये झारखंड का खंजर बुक है, 84 पेज में। इसमें सीएनटी एक्ट की धाराएँ और संथाल परगना का जो है वो सब धाराएँ छोड़ के बाकी को पढ़ जाएं, बेहतर होगा। 84 पेज में है। मुझे लगता है कि बेहतर सिद्ध होगा, जेपीएससी में भी बेहतर सिद्ध होगा, सीडीपीओ में भी बेहतर सिद्ध होगा। तो आपके लिए बेहतर है, पड़ोस के दे दिया जाएगा, बस आप जाके लेके रट जाइए। रांची से लेके हर जगह उपलब्ध हो चुका है, नहीं हुआ है मुझे कमेंट कीजिएगा, हम प्रयास करेंगे आपके पास पहुंचाने का। तो बेहतर झारखंड के लिए आपका खंजर सामान्य ज्ञान। दूसरी चीज़ें हैं कि जो डेली रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉपर होनी चाहिए। टेलीग्राम चैनल पे कुछ रीजनिंग 5 क्वेश्चन का दे दिए थे फॉर्मेट, इस तरह के प्रश्नों को भी आप जरूर अभ्यास करें। साइंस को अच्छे से पकड़ रखें, करंट अफेयर्स को जरूर पढ़ें, क्योंकि इन सेकेंड पार्ट में आपके जो 3 पार्ट हैं उन तीनों से लगभग 30 से 35 प्रश्न पूछने जाने की संभावना है। बाकी पेपर फर्स्ट में 20 से 25 प्रश्न होने की संभावना है। अब इस आधार पे आप बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आप निश्चिंत होके घटना चक्र उठाएं, जितना पढ़ने का मन हो, जितनी बार रिवीजन करने को हो कीजिए। आपको बता रहा हूँ, निश्चित पास करें। साथ ही आप यदि कोई चीज़ पढ़े हुए हैं, आपके पास कोई नोट्स है, तो बिल्कुल उसका भी रिवीजन कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। तीसरी चीज़ें यहाँ यह पूछ रहे हैं आप कि सर जेपीएससी का मेंस भी है, सीडीपीओ भी हम खोना नहीं चाहते हैं, तो क्या करें। तो आप अपने समय में जो शेड्यूल है आपके टाइम में, उसमें 1 घंटा टाइम रीजनिंग का निकाल लीजिए अभी से प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी आप ऑब्जेक्टिव तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव आप पढ़ रहे होंगे उसमें जो आपके सिलेबस है मेंस का, उसी के अनुसार उसी टॉपिक का आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आपके एंशिएंट हिस्ट्री में भी पूरा पाषाण काल से क्वेश्चन पूछ सकता है, मेहरगढ़ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह के जो प्रश्न है, आप क्या कीजिए, घटना चक्र नहीं उठाइए, ऑलरेडी आप पढ़े ही होंगे, आप एक बार उसको रिवीजन कर लीजिए, घटना चक्र ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका सीडीपीओ का भी साथ साथ तैयारी चल रहा होगा। तो इसीलिए स्पेशल कोई ये नहीं है कि आप मेंस करके एक पेज करेंगे, लेकिन आप यदि झारखंड पढ़ेंगे तो झारखंड से भी क्वेश्चन यदि पूछता है, 1 से 2 प्रश्न या 3 प्रश्न, जो भी पूरे टोटल पेपर में मिला के 5-7 क्वेश्चन यदि बंद है, तो आप एक बार इस ज़्यादा बुक नहीं, यदि आपके पास कोई नोट्स है तो उसको भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप इस किताब को बेहतर कर से पढ़ सकते हैं। और पहले तो आप सभी लोगों को धन्यवाद कि इस किताब को आप लोगों ने इतना प्यार दिया और आप लोगों ने इतना बेहतर फीडबैक दिया और बेहतर सिद्ध हुआ। तो और इसे बेहतर किया जाएगा और जीएस के लिए भी इससे भी बेहतर जो है प्रयास किया जा रहा है, जल्द ही लाया जाएगा।
तो क्योंकि अपना शुरू से जब भी हम पढ़ते थे उस समय भी मेरा यही एक मुँह होता था कि पहले हम सेलेक्ट हो जाएं कि मुझे पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो उस सेलेक्टिव होने पे के बाद ही अध्ययन करते थे। और जिस दिन आप भी यह सीख लेंगे तो ये सुनिश्चित रखें कि आपकी भी सफलता सुनिश्चित है। तो टेंशन नहीं लें, इन सभी चीज़ों पे काम करें और बेहतर होगा। अब हम आते हैं सीजीएल पे। जिन बंधुओं का सीजीएल का एग्ज़ामिनेशन है, बहुत सारे देखिए, एक तो ये सच है कि इतनी बार घटनाएं सीजीएल के साथ हुई है कि अब विश्वास उठता जा रहा है। लेकिन हम लोगों के पास दूसरा विकल्प क्या है? एक सीजीएल सेंट्रल ये सब कर दीजिए, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं सिर्फ सीजीएल ही देना है, मुझे सीजीएल में ही नौकरी लेनी है, तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है मेरे। इसीलिए जिनका भी है विश्वास रखें, एग्ज़ामिनेशन होगी, बिल्कुल होगी। साथ ही यह भी है कि चुनाव के बाद एग्ज़ामिनेशन होगी। एक मित्र बोले कि मंत्री जी गिरफ्तार हो जाएंगे तो कैसे होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि कुछ भी होता है तो इससे एग्ज़ामिनेशन ये सब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो काम है जो वो सब स्टार्ट चलता रहता है। इसलिए ये सब निगेटिविटी जो मन में है इसको नहीं पालें। आपका जो काम है वो कर्तव्य अपना करें। प्रत्येक दिन आप रीजनिंग मैथ का बहुत अच्छा से कम प्रैक्टिस कीजिए। यही सिलेक्शन में एक अहम भूमिका निभाएगा। मैं शुरू से कर रहा हूँ और अभी आपके पास मौका है। रीजनिंग को बहुत बेहतर कीजिए। मैथमेटिक्स जिनका अच्छा नहीं है, बहुतों का अच्छा नहीं होता, मेरा भी अच्छा नहीं था, अभी भी नहीं है, तो बेहतर करने के लिए मैथमेटिक्स को आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। ये मौका है आपके लिए। बाकी जीएस ये सब में तो कोई दिक्कत नहीं है, टू द पॉइंट बताएंगे, वहाँ से प्रश्न आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो लेकिन जो मैथमेटिक्स है उस मैथमेटिक्स को खूब प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जीएस का टेलीग्राम पे देना प्रारंभ करेंगे। आप टेलीग्राम पे स्टार्ट हो जाए और जल्द ही हम ये प्रोवाइड करेंगे, लगभग हो चुका है। तो आप सभी लोग इस आधार पे अध्ययन कीजिए। जो पीटी मेंस के लिए बोले हैं वो, पीटी के लिए भी जो बोले हैं वो, और झारखंड के लिए टेंशन मत लीजिए। झारखंड के लिए जो खंजर दिए हैं, झारखंड खंजर, झारखंड सामान्य, उस पर तैयारी कीजिए, बेहतर से बेहतर हो। ठीक है, इसलिए अपने अध्ययन को एक अच्छी रणनीति के साथ तैयार कीजिए, 100% मिलेगा इस बार, नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, तो सुनिश्चित रहें। यदि इसके बावजूद यदि आपको कोई दिक्कत होता है, बिल्कुल आप मुझे बताएं, कॉल करें, मैसेज करें, बिल्कुल इसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब पढ़ें, खूब बढ़े। हाँ, साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।